ठीक है, तो पावर ax का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो आया a e रेज टू पावर ax। इसके बाद इसका डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव, वो a दोबारा से a e रेज टू पावर ax आएगा, तो a into a is a स्क्वायर। ठीक है, देन आई सेड कि जैसे जैसे आप डेरिवेटिव लेते जा रहे हैं उतनी ही पावर a की बढ़ती जा रही है। तो जब आप nth डेरिवेटिव लेंगे बच्चे, दैट बिकम a n e रेज टू पावर ax। ठीक है, तो उसी वे में उसकी पावर हो जाएगी। अब मैं आपको डायरेक्टली बोलूं, आपका अगर ये फंक्शन है, गिव मी द डायरेक्टली फिफ्थ डेरिवेटिव। मुझे 5 n की वैल्यू मैंने आपको कितनी दे दी, इसमें मैंने आपको n की वैल्यू 5 दे दी डायरेक्टली। ठीक है, तो बताइए मुझे क्या होगा फिफ्थ डेरिवेटिव। पावर 5 n की जगह पे 5 लिख देंगे, प्लीज स्टूडेंट्स। ठीक है, सो डायरेक्टली आई हैव पुट द हाँ जी बेटा मैम रिपीट कर देना, पिज़्ज़ा भी ज्वाइन हुआ मेरा। दिस इज वेरी बैड बच्चे, फ्रॉम द लास्ट 2 days आई एम डूइंग दैट। मैम कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है मेरे में। दैट्स नॉट गुड ना, मुझे ट्राई किया करो पहले ज्वाइन करने की। मैं खुद स्टार्ट करती हूँ 2 मिनट पहले, कोशिश किया करो। ठीक है, फुल कंप्लीट तो नहीं कर पाऊंगी ना बच्चे। लेट्स सी हियर, आई एम गोइंग टू टेक द nth डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर ax। अगर आप ax e रेज टू पावर ax का डेरिवेटिव लेते हैं बेटा, क्या होता है? आई होप ये पता होगा, a e रेज टू पावर ax ही होता है। ठीक है, देन अगेन इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, देन दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर e रेज टू पावर ax। थर्ड डेरिवेटिव लेंगे a क्यूब e रेज टू पावर ax। सो इसी वे में अगर आप कंटिन्यू करेंगे बच्चे, nth डेरिवेटिव लेंगे, then this is equals to a n e raised to power ax. We call it a general formula. This is the, we call it a general formula. ये एक general formula बन गया है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ e raised to power ax का। ठीक है, after that I said if I want to find the derivative directly, if my y is this and I want to find fifth derivative, then what is that? You have to just replace the n value by 5। क्या होगा उसका रिजल्ट? उसका रिजल्ट होगा a raised to power 5 e raised to power ax। Got it? Clear हुआ? Yes, ma'am. Okay. Yeah. So this is the way we can do the nth derivative. Similarly बेटा, अगर मेरे पास दूसरा फंक्शन है ax plus b raised to power m। ठीक है, बट ये ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पर क्या कहा गया है, योर m शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एंड दो चीजें बोली गई हैं, m शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ n। मतलब कि अगर मैं इसके पहले करने से पहले हम एक और तरीका करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। आई हैव y इक्वल्स टू ax plus b raised to power 3। ठीक है, I have this। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, इस 3 में कंडीशन क्या है, ये 3 पॉजिटिव होना चाहिए पहले तो, दिस शुड बी पॉजिटिव। तो ये तो करेक्ट है, ये पॉजिटिव है। दूसरा, मैं जितने भी डेरिवेटिव लूंगी, मेरा डेरिवेटिव 3 तक नहीं जाना चाहिए, 3 से लेस होना चाहिए। मतलब कि एटलीस्ट मैं y2 तक जा सकती हूँ। इट इज स्पेशली रिटन हियर कि योर m शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ग्रेटर देन दैट ऑफ n। ठीक है, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y? पहला डेरिवेटिव क्या होगा y का? y1 क्या होगा? 3a into ax plus b। 3a, ठीक है, into ax plus b raised to power 2। Okay, बच्चे, if you want to know how I found this, you can consider this as t। ठीक है, t कंसीडर कर सकते हो।
और यू कैन डायरेक्टली से कि मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो पहले 3 आगे लेकर आए हैं, देन x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, वो हो गया 3ax प्लस b रेज टू पावर 2, देन इसका डेरिवेटिव लिया, सिर्फ इस पार्ट का, ax प्लस b का डेरिवेटिव a होता है, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। नाउ व्हाट इज माय सेकंड डेरिवेटिव? सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा मेरा? दिस 3 एज इट इज, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, 3 इंटू 2, ठीक है, ये 2 आगे आएगा, देन a भी एक बार आएगा, दैट इट बिकम्स a स्क्वायर, ठीक है, एंड हियर वी हैव ax प्लस b, ठीक है, गॉट इट? ये क्लियर हुआ हाउ वी हैव डन दिस? Yes, ma'am. अगर बेटे आपके पास y1 था तो आपके पास a की पावर 1 आई, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मतलब कि अगर ये 1 है तो ये मैं कहूँ अगर m की वैल्यू 3 है तो ये 3 माइनस 1 है, ठीक है। एक पैटर्न हम निकाल रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ पैटर्न विद द डेरिवेटिव। अगर यहाँ 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर a की पावर 2 आ गई, और क्या हुआ, यहाँ पर 3 माइनस 2 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये पैटर्न चल रहा है। इसके साथ एक और चीज चल रही है, यू कैन सी यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 प्लस 2 आया, एंड कंटिन्यू अगर हम n तक जाएंगे, कोई बड़ा n ले लेंगे m, तो हमारे पास यहाँ फैक्टोरियल आ जाएगा इस प्लेस पे। व्हाट इज द फैक्टोरियल? फैक्टोरियल क्या होता है बेटा? इफ वी हैव अ 3, आई सेड 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू होती है 3 से उल्टी काउंटिंग लिखना शुरू कर दो, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, वी कैन मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, बट अभी जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज फैक्टोरियल, सो आई एम राइटिंग दिस। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? 5 फैक्टोरियल इज 5 into 2 4 sorry 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। तो कोई भी फैक्टोरियल अगर हमें लिखना है तो उसको स्टार्ट करके वहां से एंड 1 तक चले जाना है, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर बच्चे, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन हमने करना था। वी हैव टू फाइंड द nth डेरिवेटिव किसका? ax plus b raised to power m का, and what we have, it is given to us, m is a positive integer such that n should be less than that of, ठीक है, n less होना चाहिए m से, और we can say m must be greater than n। अगर मेरे पास बेटा y की वैल्यू ax plus b raised to power m है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? ये m आगे आएगा, इसका डेरिवेटिव a आएगा, देन ax प्लस b रेज टू पावर m माइनस 1, ठीक है। देन नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? m मैम वॉइस नहीं आ रही है। आपकी वॉइस नहीं आ रही। बेटा am I audible? अब हो मैम? यस मैम। Yes, ma'am. अभी थोड़ी देर पहले ऑडिबल थी मैं? No, ma'am. उस वक्त नहीं थे मैम। अच्छा, सडनली चला गया था कनेक्शन। हाँ, my screen is visible? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये स्टार्ट किया था क्वेश्चन मैंने, ये वाला सेकंड, कि हम उसका डेरिवेटिव निकाल रहे थे,
है ना? Yes, ma'am. y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर m का डेरिवेटिव लेना स्टार्ट किया बच्चे, m a एक्स प्लस बी रेज टू पावर m माइनस वन, देन m माइनस वन को आगे लेकर आए, m एज इट इज m माइनस वन, a का स्क्वायर हुआ, a एक्स प्लस बी रेज टू पावर m माइनस टू, एंड सो ऑन आई हैव डन, मैंने कॉन्टिन्यूटी में किया, m m माइनस वन, m माइनस n प्लस वन, ठीक है, और a की पावर क्या हो जाएगी n, क्योंकि जितनी वैल्यू यहाँ आ रही है, जितना डेरिवेटिव ले रहे हैं उतना उसकी पावर है, और यू कैन सी यहाँ पर m माइनस वन था, m माइनस टू हुआ जब सेकेंड डेरिवेटिव लिया, जब nth डेरिवेटिव लिया तो m माइनस n हो गया, ठीक है। नाउ यू हैव दिस वैल्यू, बेटा इसको फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट किया है समझने की कोशिश करो पहले। Let's see. I have a number 7 multiply 6 multiply 5. मेरे पास ये नंबर है, ठीक है। इमेजिन ये जो नंबर लिखे हैं m माइनस वन प्लस वन, ये नंबर्स ये हैं। I want to convert in a factorial format. How I have done? इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? मुझे चाहिए इसमें 4 मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसमें 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसमें 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए, और इसमें 1 भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। एग्री विद दिस थिंग? ये बात समझ आई? Yes, ma'am. ठीक है। इफ यू गॉट दिस बच्चे, इफ आई मल्टीप्लाई Yes, ma'am. अ नंबर, अगर मैं किसी भी वैल्यू के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं उसके डिनोमिनेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा, उसको इक्वल रखने के लिए ना, कि वो वही नंबर रहे। दिस थिंग आई हैव डन। देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास 765 था सिर्फ, मुझे इसे फैक्टोरियल फॉर्मेट में बनाना था, तो मैंने क्या किया, इसमें 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर दिया, और सेम वैल्यूज ही मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया। नाउ ये कितना फैक्टोरियल है न्यूमरेटर में? टेल मी, न्यूमरेटर में कितना फैक्टोरियल है बताओ? किस फैक्टोरियल की वैल्यू है ये? Means 7. 7. 7 है ना, दिस इज 7 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टोरियल है? 4. 4 फैक्टोरियल। तो दिस इज ओके। तो व्हाटएवर वी हैव, हमारे पास ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई में हो, हम उसको इस वे में फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा सेम चीज यहाँ पर करा हुआ है, सेम ही वे में इन्होंने प्रोसीड किया है। लेट इनके पास कुछ नंबर्स थे m माइनस वन, m माइनस n प्लस वन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके आगे m माइनस n, ठीक है, किया, उसके बाद इन्होंने m माइनस n माइनस वन किया, एंड सो ऑन करते 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 लास्ट में 2 1 तक इन्होंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। अगर बेटा ऊपर इस नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इसी नंबर से डिवाइड भी तो करेंगे जितने मल्टीप्लाई किए, दैट इज m माइनस n, देन m माइनस n माइनस वन, सो ऑन अप टू 2 क्रॉस 1। तो क्या बन गया, ऊपर m फैक्टोरियल बन गया, जो सबसे आगे होता है, सबसे बड़ा होता है, वही फैक्टोरियल होता है। ऊपर m फैक्टोरियल बन गया, नीचे m माइनस वन था तो m माइनस वन फैक्टोरियल बन गया। मीन्स इन्होंने ट्राई किया, कन्वर्ट कर दिया इसको फैक्टोरियल की फॉर्मेट में सिर्फ। तो व्हाट रिजल्ट वी गॉट, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल a रेज टू पावर n ax प्लस b m माइनस n, ठीक है। दिस इज आवर yn। गॉट इट बच्चे, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। सो मैम इसे एक बार नंबर के थ्रू समझा दोगे? क्या कह रहे बच्चे? तो जो m है, इसके बदले कोई अगर नंबर हो उसके थ्रू समझा हाँ दोगे? बेटा, मैंने वही समझाया था ऊपर, ये 7 6 वाला वो यही था, नंबर्स के थ्रू ही समझाया, इसलिए इफ यू सेड आई विल रिपीट इट, कोई इशू नहीं है। लुक एट इट, हम कंसीडर करते हैं मेरा m क्या है, मैंने m को ले लिया 5, ठीक है, और कंडीशन है m ग्रेटर होना चाहिए, मैंने n को ले लिया अपना 2, ठीक। नाउ पुट दिस वैल्यू हियर,
यहाँ पर y(n) में डालो आपका y2 कितना निकला, व्हाट यू हैव, योर y2 इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू 5 है, 5 लिखा है हमको, देन 5 minus 1 is 4, I have written 4 here, then डॉट डॉट चला, मैं एग्जैक्टली इसकी तरह कर रही हूँ, डॉट डॉट लिखा, यहाँ पर 5 minus 2 plus 1, this 6 minus 2 is 3, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है, 4 के बाद 3 आना था, तो दिस इज इट करेक्ट है। आफ्टर दैट a raised to power n, मतलब कि a की पावर 2, ठीक। आफ्टर दैट ax plus b raised to power 5 minus 2 is 3, so what we have, यहाँ पर हमारे पास है ax plus b raised to power 3। you agree with this thing बेटा, ये क्लियर हुआ कि मैंने कैसे Yes. लिखा है सारा ये? Yes, ma'am. नाउ बच्चे अब क्या करना है, मुझे इसको फैक्टोरियल में चेंज करना है। देखो इसमें है 5 4 3, ठीक है, फैक्टोरियल बनाने के लिए बेटा 5 into 4 into 3, इसको पूरा फैक्टोरियल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दो नंबर से मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फैक्टोरियल बनाने के लिए। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ बच्चे 2 नंबर से, तो मुझे उन्हीं 2 नंबर से इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या बन गया, ये बन गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 into 1 is 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो वही लिखा है बच्चे, वही मैंने कन्वर्ट करके लिखा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और रेस्ट वो सारी दोनों ये चीजें एज इट इज यहाँ पर। नाउ यू कैन सी, अगर आप डायरेक्टली इसमें पुट करते, m की वैल्यू 5 पुट करते, यू हैव अ 5 फैक्टोरियल एंड m minus n is, should be n minus n is 3 factorial. What happened? How this is possible? This should not be 3, this should be 2. मैंने 2 लिया, मैंने ये गलती करी, इसमें गलती करी थी, m minus 2, 5 minus 2 is 3, this should be minus sign, then ये माइनस साइन होना चाहिए। If it is, this is wrong, then it is, ये गलत लिखी है ये चीज, I didn't think about it, ये गलत होगा, बट ये रिजल्ट ठीक है, दिस रिजल्ट इज करेक्ट, ये रिजल्ट गलत नहीं है, ये रिजल्ट ठीक है, ठीक है। बाय मिस्टेक यहाँ पर टाइपिंग एरर है बच्चे, यहाँ माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये सिर्फ आपका आएगा m minus 3, that is what this value 5 minus 3 is, it's 2, ठीक है। That then you have 2 here, 5 into 5 minus 1 4, then 3, then 2, इसके साथ 2 भी आएगा यहाँ तक, ठीक है। and when you do यहाँ पर 5 minus 3 you have a 3 factorial here, so keep this thing in mind, ये साइन चेंज होना चाहिए, ठीक है, या फिर यहाँ ब्रैकेट होना चाहिए, we have the bracket, should be bracket here, otherwise माइनस साइन कॉमन लिया है तो क्लियर। मैम तो मैम हाँ जी, हम नहीं समझ आया, एक बार रिपीट कर देना प्लीज। विच मैनर बेटा, किस मैनर में रिपीट करूं मुझे बता दो, स्टार्टिंग से रिपीट करूं, कहाँ से रिपीट नहीं, करूं? हम Tell me. स्टार्टिंग से नहीं, हमने ये जो yn वाला स्टेप था, हमने पहले y2 निकाला, तो उसके बाद जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी क्रॉस चेक इट, इसका रिजल्ट क्या है, एक सेकेंड। एक्चुअली दिस इज आवर रिजल्ट, यू कैन सी हियर, ये करेक्ट है रिजल्ट, जो भी रिजल्ट है दिस इज करेक्ट, सम मिस्टेक इज इन दिस स्टेप, इस स्टेप में कोई मिस्टेक है, लेट मी करेक्ट इट, ठीक है। स्टेप में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, m minus 1 है अगर यहाँ पर, इट मीन्स यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इट मीन्स अगर ये वैल्यू n है तो देन हियर इज n minus 1, ठीक है, ये होना चाहिए था, तो दिस शुड बी माइनस साइन, ओके, तो ये तो करेक्ट है। फिर अगर ब्रैकेट इसने ओपन किया है तो फिर तो करेक्ट है, प्रॉब्लम कहाँ आया, वेयर इज द प्रॉब्लम। हमने y2 निकाला था, जस्ट लेट मी राइट इट अगेन, m की वैल्यू हमारी 5 थी और n की वैल्यू हमारी
2 थी, then what we have y2, कहाँ गलती हुई, should be bracket then n plus 1, ठीक है. I'm going to write it, this is 5, this is 4, ठीक है. इसके बाद आएगा m minus 2, then m minus 3, ठीक, continuity में चलेगा ये, okay, then so on whatever. तो 5 4, then 5 minus 2 is 3, y2 तक निकालना है. मेरा 2 क्या है, what is my 2? अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ 5 minus 2 plus 1, तो मेरी लास्ट टर्म क्या आ रही है, this is 6 minus 2, this is 4. तो बच्चे जो मेरा यहाँ पर आएगा वो आएगा 5 cross 4 only, nothing else. You can see how I'm going to repeat it. कैसे आया बच्चे ये, sorry y2 रब हो गया. Here we have y2. आपको वैल्यू पुट करनी है इस स्टेप में, ठीक है. डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हो इस पूरे में, ठीक है. देखो जब मैंने यहाँ पुट करी ये 5 आया, ठीक, आफ्टर दैट 4 आएगा, ठीक है. 5 minus 1 is 4. Now you can put in this, इसमें पुट करो 5 minus 2 plus 1, this is again 4, ये 4 ही आ रहा है. इसका मतलब ये टर्म 4 तक ही जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी, ठीक है. तो 5 cross 4 ही आएगा. इज इट क्लियर? ये स्टेप क्लियर हुआ बेटा? यस मैम. ठीक है. आफ्टर दैट जितना ये n की वैल्यू है, a का स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर आया, ठीक. आफ्टर दिस a x plus b, 5 minus 2, this is 3. Now convert this into factorial. How you can do that? 5 cross 4 cross 3 cross 2 cross 1. जितना मैंने बेटा ऊपर लिखा उतना ही मैंने नीचे लिखा. 3 cross 2 cross 1, ठीक है. Now ये दोनों टर्म्स एज इट इज, a square as it is, ax plus b as it is, raised to power 3, ठीक है. Now आपके ऊपर वाली टर्म आप देख सकते हैं 5 फैक्टोरियल है. Just give me a second, let me connect with the charger. So now you can see कि जो आपकी न्यूमरेटर है वो 5 फैक्टोरियल है और आपका डिनोमिनेटर क्या है, 3 फैक्टोरियल, ठीक है. देन a स्क्वायर एंड ax प्लस b होल क्यूब एज इट इज, ठीक है. दिस इज योर y2. क्लियर हुआ बेटा? प्लीज टेल मी बच्चे, इट इज क्लियर और एक बार डिनोमिनेटर दोबारा बता देना. डिनोमिनेटर 3 into 2 into 1 कैसे आया बच्चे? ये जो हमारे पास 5 cross 4 था ना, ठीक है, हमने इसको ना फैक्टोरियल में बनाना है. तो बेटा फैक्टोरियल मैंने बताया, फैक्टोरियल क्या होता है. अगर मुझे मान लो 3 का फैक्टोरियल लिखना है या मुझे 4 का फैक्टोरियल लिखना है बेटा, दिस इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. ये फैक्टोरियल होता है, ठीक है. अब मेरे पास ऊपर बेटा सिर्फ 5 और 4 था, मुझे इसको फैक्टोरियल बनाना है. तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर 3 2 1 मल्टीप्लाई कर दिया. अगर मैंने ऊपर ये तीनों नंबर बेटा मल्टीप्लाई किए हैं तो उन्हीं तीनों नंबर से मैं डिवाइड भी करूंगी. इस बात से तो एग्री करते हो ना? यस मैम. ठीक है. अगर देखो अब आपने ऊपर देखो, अब सारे नंबर्स देखो, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये पूरा क्या बन गया, ये 5 फैक्टोरियल बन गया. और नीचे क्या है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये 3 फैक्टोरियल बन गया, ठीक है. दिस इज द वे वी गॉट द रिजल्ट. नाउ यू कैन सी इफ आई डायरेक्टली पुट इन दिस, अपने mn की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पुट करूं तब भी मेरे पास बेटा यही रिजल्ट आएगा. मैं अपना m की वैल्यू को 5 पुट करूंगी,
5 factorial and m minus 2 is 3 factorial. Now you can see my question is correct. And rest of a raised to power 2, ठीक है, n की वैल्यू 2 है, and ax plus b raised to power 5 minus 2 is 3. ठीक है, so this is the way we got the जनरल. हाँ जी बेटा. मैम ये 5 एज्यूम किया हुआ है. हाँ बेटा, ये मैंने खुद अज्यूम किया अभी. 5 m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 2 मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए अज्यूम किया है. ठीक है, ओके मैम. वरना अगर nth डेरिवेटिव लेना है बेटा इसका, तो आपको इसको पूरा प्रॉपर वे से ऐसे ही करना पड़ेगा. सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया था कि m की वैल्यू अगर कोई भी कांस्टेंट होती है तो कैसे उससे डील करना है, और कोई वो नहीं था. ठीक है, वी कैन मैम ये टेक 3 into 2 into 1 जो मल्टीप्लाई करा है मैम, ये भी तो जब अलग से पार्ट है ना, इनमें से किसी की वैल्यू निकल के नहीं आई ना, वो ऊपर नीचे माइनस कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हाँ, बस हमने खुद किया ये वैल्यू खुद नहीं इमेजिनरी ना आई. ये. हाँ, ये हमारी तरफ से है, हमने खुद फैक्टोरियल बनाने के लिए ये काम किया. मैं एक्चुअली आपको बताना चाहती थी कि ये इस स्टेप से ये स्टेप कन्वर्ट कैसे हुआ फैक्टोरियल में. बस ये स्टेप इसमें कन्वर्ट कैसे हुआ है. फॉर दिस आई टोल्ड यू ऑल दिस, नथिंग एल्स. ठीक है, सिर्फ इतना बताने के लिए कि ये जो सिर्फ m minus 1 m minus n plus 1 है, ये फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये बताने के लिए मैंने सिर्फ किया ये. ठीक है, गॉट इट. एक बार इसके तरह का क्वेश्चन करा दो. एक इसका क्वेश्चन वही तो मैं बता, इस तरह का कोई क्वेश्चन करा दो कोई. अभी वही करवाया था. वही तो करवाया था क्वेश्चन. मतलब ऐसे क्वेश्चन होने तो हमने इमेजिन किया ना, कोई एक क्वेश्चन जैसे उससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर. नो बच्चे, क्वेश्चन था. मैंने कहा लेट मी, एक सेकंड वेट फॉर अ व्हाइल. मैंने कहा लेट आई हैव अ y. मैं कहती हूँ अगर मेरा y मान लो ये है ax प्लस b रेज़ टू पावर 4. ठीक है, मैंने आपको ये बोल दिया कि मेरा y ये है, एंड क्वेश्चन ने आपको कहा फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव. ठीक है, आपसे क्या मांगा गया है, आपसे y3 मांगा गया है, थर्ड डेरिवेटिव आपसे मांगा गया है. फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. डू इट बाय योरसेल्फ. डेरिवेटिव निकालो. फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा पहले मुझे ये बताओ. व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? क्या होगा बेटा? 4ax plus b cube. ax plus b raised to power हाँ 3. ax plus b है ना? cube. वेरी गुड. फर्स्ट डेरिवेटिव ये हुआ. ठीक है, तो बेटा व्हाट इज द सेकंड डेरिवेटिव? 4a square ax Four. plus b के होल स्क्वायर 2. 12a square ax plus b का स्क्वायर. Wait. I'm not going to multiply. I'm just writing the multiply. ठीक है, मैं multiply नहीं कर रही. 4 multiply 3, then a square आएगा. a square ax plus b ax plus b ax plus b 3 minus स्क्वायर 2. ऊपर आ और whole square. ठीक है, अच्छा अब थर्ड डेरिवेटिव बताओ मुझे क्या होगा. 4 into 3 into 2. हाँ जी, 4 into 3 4 into into 2. ठीक है, 2 a cube then a cube. Very good. a cube ax plus b ax plus b Okay. ax plus plus b. b. ठीक है, इतना ही होगा. Yes. ठीक है, ओके Yes. बच्चे, वी हैव डन दिस क्वेश्चन. तो कैन यू राइट दिस 4 क्रॉस 3 into 2? ये कोई ऑब्वियस है, ये तो डायरेक्टली बन गया, ये तो डायरेक्टली फैक्टोरियल बन गया. 4 into 3 into 2 into 1 तो मैं कर ही सकती हूँ, क्योंकि 1 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आई कैन से दिस इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल. ठीक है, ये फैक्टोरियल ही है, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं किसी भी नंबर के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4 into 3 4 फैक्टोरियल a क्यूब. ठीक है, then ax plus b. Is it okay with everyone? yes ma'am. आपका y3 यही आया ना? ओके बच्चे, अब आपने स्टेप बाय स्टेप निकाला, आपका y3 ये आ रहा है. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली. इस फॉर्मूले को अप्लाई करो डायरेक्ट. y3 निकाल रही हूं मैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू पुट माई m वैल्यू. m की वैल्यू कितनी है?
4 है, m क्या था, m पावर ही था, यस मैम। ठीक है, तो 4 Yes. डाल दो, तो मतलब कि 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी है, 3 है, एग्री? एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3 निकाल रहे हैं ना, तो 4 माइनस 3 इज 1, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद Yes, ma'am. a रेज टू पावर n, n कितना है, a रेज टू पावर 3, देन a x प्लस b, m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 3 है, 4 minus 3 is 1. You can see your this result or this result exactly same. Clear हुआ? दोनों सेम है कि नहीं? यस मैम सेम है। यस मैम। Same. तो यही चीज है, वही चीज बता रही हूँ। इन्होंने वही क्या किया है कि उसका जर्नल रूल बता दिया है कि आप अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है ax प्लस बी रेज टू पावर m और आपको डायरेक्टली उसका कोई भी डेरिवेटिव निकालना है, जरूरी नहीं है कि आप उसका स्टेप बाय स्टेप करो, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि इसका nth डेरिवेटिव ये है। गॉट इट? ठीक है, जनरल फॉर्मूला बताया वो। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, ओके देन आई एम गोइंग टू मूव फर्दर। ये तो फॉर्मूला अंदी मैम, क्या कह रहे हैं? मैम ये तो फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है ना मैम, इससे हाँ बेटा, मैम ये फॉर्मूला फॉर्मूला डिराइव करने भी आता है। हाँ, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। Exam- उसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आपको बोल देंगे ना, ये जर्नल मैंने लिख दिया, ऐसी क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, यू हैव टू डू दिस, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको जनरलाइज फॉर्मेट में लिख दिया, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, देन यू हैव टू डू दिस ना। क्लियर हुआ? यस मैम, मैम इसमें इसको डेरिवेशन में मैम Yes, m माइनस ma'am. n प्लस 1 है मैम, वो कहाँ से आया? कौन सा बेटा, ये yn का जो है मैम। यस मैम। y n का क्या, m माइनस 1, नो मैम, m माइनस n प्लस 1। ये कहाँ से आया बेटा? ये देखो ना, ये जनरलाइज्ड है। देखो, जब आपका m था, 1 डेरिवेटिव लिया तो सिर्फ m आया, सेकंड डेरिवेटिव लिया m माइनस 1 तक गया, थर्ड डेरिवेटिव लूंगी m माइनस 2 तक जाएगा, मतलब कि जितना डेरिवेटिव ले रही हूँ उसके एक लेस तक जा रहा है। समझ आई मेरी बात? देखो ना, फर्स्ट डेरिवेटिव में सिर्फ n, सेकंड डेरिवेटिव में m माइनस 1, थर्ड डेरिवेटिव में m माइनस 1, m माइनस 2, फोर्थ डेरिवेटिव में m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3, ठीक है, जनरल चल रहा है। इसी तरह से मैंने बोला कि अगर मैं nth डेरिवेटिव लूंगी बच्चे, तो वो m माइनस 1 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, m माइनस, दिस इज, ये है क्या है, m माइनस n माइनस 1 तक जाएगा। जितना डेरिवेटिव ले रही हूँ बेटा, उससे एक लेस तक जा रहा है, ये वहां से आया, जनरलाइज्ड है ये। जैसे देखो ना, जैसे हमने यहाँ पर जनरलाइज किया, a1 था, a2 था, फिर an, उसी पैटर्न को जनरलाइज किया सिर्फ, ठीक है। आई होप इट गॉट क्लियर टू ऑल नाउ। ओके मैम। ओके, Yes, देन बच्चे, ma'am. यस मैम। then we have another derivative of y, we want to find for the log ax plus b, ठीक है बच्चे। all of you know if we have log x only, अगर हमारे पास log x होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? what is the derivative of log x? 1 by x. 1 1 by by x, ठीक है। अगर मैं log x को बेटा y लिख लूं, मैं अपना ये y1 है, अगर मैं y की वैल्यू log x लिख लूं बच्चे, log x लिख लूं, तो मेरा y1 1 by x आया, y2 कुछ और आएगा, y3 कुछ और आएगा। सिमिलर वे से हमने nth डेरिवेटिव निकाला है y का log ax प्लस b का, ठीक है। आपको अगर याद हो, आई विल शो यू। हाँ, ये देखो, ये फॉर्मूला मैंने बताया था, 14th फॉर्मूला, log
ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है? ax प्लस बी एज इट इज आता है, ऊपर a आ जाता है. ऑल यू रिमेम्बर दिस? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. जो भी x के आगे मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है? ऊपर आ जाता है. नाउ यू कैन सी, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. पहला मेरा y क्या था? log ax प्लस बी. ठीक है, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया. फर्स्ट डेरिवेटिव मेरा क्या आया? a अपॉन ax प्लस बी. ठीक है, ध्यान से देखो, y1 लिया तो y की यहाँ पर पावर 1 आई है और ax प्लस बी की पावर भी 1 आई है. हमें पैटर्न ढूंढना है. ठीक है, ये तो हो गया. नेक्स्ट y2 ले रही हूँ. बच्चे y2 क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा. ठीक है, ये क्या है? ये है a अपॉन ax प्लस बी. मतलब कि ये क्या है? एक तरह से 1 अपॉन एक्स वाला फंक्शन है. कैपिटल एक्स मैं कहूं, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. इफ यू रिमेम्बर दिस, दिखाती हूं मैं. 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हमने किया था, ये देखो मैंने बताया था 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अगर मैं, ये कैपिटल एक्स है, ये भी कैपिटल एक्स है. ठीक है, देन सो इसका डेरिवेटिव निकाला, क्या हुआ? -a² अपॉन ax प्लस होल स्क्वायर. कैन एनीवन टेल मी कि हाउ a² कम्स? a² कैसे आया? बताओ मुझे. एनीवन फ्रॉम द क्लास? मैम y2 लिए इसलिए ना। बेटा y2 ठीक है, पर ये a² कहां से आया? यू कैन सी ना, अगर आप इसको कैपिटल एक्स मानते हो तो कैपिटल एक्स क्या कहता है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स दैट इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एक्स dx बाय dx. ये रूल होता है ना हमारा. अगर हमने कुछ भी कैपिटल एक्स कंसीडर किया है तो पहले तो उसका डेरिवेटिव, उसके बाद d ऑफ कैपिटल एक्स अपॉन एक्स. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ax प्लस बी का a ही होगा. ठीक है, तो इसी, ये a ऑलरेडी था, फिर दोबारा a था, इसीलिए ये a² बना. ठीक, आप ट्राई करना, अपने चेन रूल से ट्राई करना, चाहे तो इसका डेरिवेटिव निकालने का. जब आपका y1 ये होगा तो y2 अपना चेन रूल से ट्राई करना. इसको t इमेजिन करना ax प्लस b को, देन ट्राई टू डू इट, यू ऑटोमेटिकली यू गॉट दिस. ठीक है, देन अभी देखो हमें कोई पैटर्न नहीं मिला. यू कैन सी, ये माइनस साइन आने की वजह से हमें कोई पैटर्न नहीं मिला. हम एक स्टेप और चलेंगे. ठीक है, व्हेन यू अगेन टेक द डेरिवेटिव, दिस -2 विल कम फॉरवर्ड, -2 आएगा, दैट -2 एंड माइनस बिकम +2, एंड अगेन इसका डेरिवेटिव a³ अपॉन ax प्लस b का होल क्यूब. व्हेन यू कंटिन्यू ऑल दिस, आपको क्या मिलेगा? -1 साइन आएगा. कब? जब हमारे पास n-1 की वैल्यू होगी. ठीक है, मतलब कि जब भी हमारे पास यहाँ पर इवन डेरिवेटिव हम लोग लेंगे उसके साथ माइनस आएगा. दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव रिटन -1 रेज टू पावर n-1. आफ्टर दैट, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल आ रहा है. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन n-1 फैक्टोरियल. देन n as it is, or ax plus b raised to power n. This is called the general nth derivative of a log function. How we have taken the derivative of a log function कैसे ले सकते हैं हम? Got it? Clear हुआ बच्चे? मैम -1 कहाँ से आ गया? कौन ऊपर इसमें? y nth, यस यस मैम. बेटा यू कैन सी ना कि अगर मुझे बच्चे बनाना है अपना ये जो जनरल डेरिवेटिव बेटा बनाना है, जनरल फॉर्मूला बनाना है, तो वो हर एक फॉर्मूले को कवर करना चाहिए, हर एक रिजल्ट उससे आना चाहिए. ठीक है, यू कैन सी यहाँ पर y2 के पास मेरे पास माइनस साइन आया है. जब बेटा y4 निकालेंगे ना, तब भी आपके पास बच्चे माइनस साइन आएगा. -2 इंटू -3 फैक्टोरियल आएगा बेटा आपके पास. Just give me a second.
मेरा मैं मिड में थी, पता है। Hope my screen is visible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then do one thing बच्चे, all of you. अब क्या करेंगे, आप इस फंक्शन को खुद लीजिए, ठीक है। ये जो y दे रखा है बेटा, आपको y दे रखा है, इसको खुद लो, ठीक है। टेक बाय योरसेल्फ। देन व्हाट विल यू डू, इसका एटलीस्ट y1 निकालो, y2 निकालो और निकालते चले जाओ अप टू y5, एटलीस्ट 5 तक निकालना, ठीक है। उसके बाद आप खुद जनरलाइज करेंगे कि आपका ये रिजल्ट है, ठीक है। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, कल करना, ऑन मंडे वी विल डिस्कस दिस, ठीक है। सेम फॉर दिस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को भी करना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस ट्राई करना एक बार, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चे, लेट मी क्लियर दिस, देन टेक इट, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू डू दिस। हाँ जी मैम, आप इसकी पीडीएफ भेज सकते हो, लास्ट पेज भी जो पढ़ा रहे हो आप उसकी पीडीएफ भेज सकते हो, इसकी पीडीएफ भेज दोगे? बेटा ऑलमोस्ट यस मैंने मैम, जो भेज पढ़ाया दिया है है। आपने। हाँ, बच्चे एक्चुअली ना 2-3 स्लाइड्स और बनानी है, फिर ये मैम कुछ कंप्लीट हो आया है। जाएगी। दैट्स व्हाई आई एम अच्छा। थिंकिंग 2-3 स्लाइड बनाकर फिर पूरी एक साथ भेज दूं। वो लास्ट मैम- पेज दिखा दो, इससे पीछे इसका नेक्स्ट ये है, नो लास्ट, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला, ओके, बिफोर पेज, व्हाट्स गोइंग ऑन यार, ये वाला यही था ना। हाँ, यस मैम। दिस वन, ठीक है। एक्चुअली अभी जो 2 स्लाइड्स रह गई हैं, सिर्फ मुझे मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस अटैच करने हैं। आफ्टर दैट मैम- हाँ जी, स्लाइड ऐड अटैच से भेज देना, 2 दिन है, भेज देना मैम ये पीडीएफ इसकी। अच्छा मैं कल बनाकर भेज दूंगी, ठीक है। गिव मी सम टाइम बेटा, यस मैम। ठीक है। मैम दो पता है आपको ट्रिक, आपको पता है ना, ट्रिकी वो होता है, तो मार्क्स अटक रहा है। हाँ, आई एग्री दिस स्टेटमेंट, आई विल डू इट एंड डेफिनेटली आई विल सेंड, ठीक है। कल भेज दूंगी, Thank you संडे के very दिन much, पढ़ ma'am. लेना, ठीक है। थैंक कोशिश यू वेरी करूंगी, मच मैम, थैंक अगर यू। हाँ आज बना लूंगी, आज ही भेज दूंगी। ओके देन दिस इज फॉर टुडे ओनली, सो आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस।